गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था वेन आरेख, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। वेन आरेख को हम कंटिन्यू करेंगे। और भी क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वेन आरेख से संबंधित, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पुराने एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं उनके बारे में देखते हैं। इस वेन आरेख के जितने भी क्वेश्चन हमसे बनते हैं वो हमने आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दोस्त बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सके और आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं जो एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 50 व्यक्तियों के एक समूह में, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 50 व्यक्तियों के एक समूह में, व्यक्तियों के एक समूह में 50 व्यक्तियों के एक समूह में 18 ट्रेन से काम पर जाते हैं, 18 ट्रेन से काम पर जाते हैं, 18 ट्रेन से काम पर जाते हैं और 26 बस से काम पर जाते हैं, और 26 बस से काम पर जाते हैं और 26 बस से काम पर जाते हैं। 8 व्यक्ति ना तो ट्रेन और ना ही बस, ना तो ट्रेन ना ही बस से जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। जैसे अब देखो, इसके आधार पर हम क्वेश्चन को जो निकालने हैं, हमसे कहा गया है कि जो 50 व्यक्ति को एक समूह है, एक ग्रुप है 50 व्यक्तियों का, उसमें से 18 ट्रेन से काम पर जाते हैं और 26 जो व्यक्ति है बस से काम पर जाते हैं। 8 व्यक्ति ना तो ट्रेन से और ना ही बस से, 8 व्यक्ति ना तो ट्रेन से जाते हैं और ना ही किससे जाते हैं, बस से जाते हैं। टोटल 50 व्यक्ति, टोटल कितने दोस्तों 50 है। तो देखिए टोटल 50 व्यक्ति। अब हमारे पास इस प्रकार से टोटल इस बॉक्स का मान हमारे पास दे रखा है 50। कितने व्यक्ति को दे रखा है, 50 व्यक्तियों का दे रखा है। उसके अकॉर्डिंग हमसे कहा जाता है कि 18 व्यक्ति तो ट्रेन से जाते हैं और 26 किस पे जाते हैं, बस से जाते हैं। तो देखिए दोस्तों 18 26 कितना हो गया, आपके पास जो निकल के आता है कितना होगा, 4 80 के 1, ठीक है, अर्थात 44 हो गया। फिर 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो बस से जाते हैं और ना ही ट्रेन से जाते हैं, अर्थात हमारे पास निकल के कितना आता है 52। कितना आता है दोस्तों 52। अर्थात हमारे पास टोटल कैंडिडेट कितने थे, 50 थे, लेकिन 2 कैंडिडेट एक्स्ट्रा है। यहाँ पर कैंडिडेट कितने थे 50, यहाँ पे कितना 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन आता है, टोटल आपको अर्थात 2 आपको कॉमन दिया हुआ है, 2 आपको क्या दे रखा है दोस्तों, कॉमन दिया हुआ है कि 50। देखो 18 26 है, टोटल कितना हो गया 44, और 8 ना तो बस से जाते हैं ना ट्रेन से जाते हैं, पैदल जा सकते हो, साइकिल से, किसी से भी जा सकते हैं। तो देखिए 2 एक्स्ट्रा हो गए। अब इसने कहा कि ट्रेन से जाने वाले, अब ट्रेन से, और एक कौन है दोस्तों, बस से जाने वाले। कुछ तो ट्रेन से जाते हैं, तो सब बस से जाते हैं। तो ट्रेन से जाने वाले कितने थे 18, तो 2 तो पहले से कितना बचे दोस्तों 16, कितना बचता है 16। इसी प्रकार से बस से जाने वाले, किसकी बात करें, बस से, तो कितने थे 26, कितने थे 26। तो देखिए 2 तो पहले से आता है, कितना हो गया 24। अब इन सभी को आप जोड़ते हैं तो टोटल आपके पास 50। ये कंडीशंस आपको दे रखी है। अब इसमें से जो क्वेश्चंस एग्जाम में हमसे पूछे गए उनके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा है कि केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो, केवल ट्रेन से जाने वाले
व्यक्तियों की संख्या की, केवल ट्रेन से बात करें। किसकी बात करें? केवल ट्रेन से। तो केवल ट्रेन से केवल सब लग गया, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 16। आंसर कितना आएगा हमारा? 16 आएगा, केवल ट्रेन से जाने वाले। अब देखिए आपसे दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन या बस का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन, कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन या बस का प्रयोग करते हैं? ट्रेन या बस का प्रयोग करते हैं। या तो वो ट्रेन से जाते हैं या फिर किससे जाते हैं दोस्तों? बस से जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हमसे पूछो, देखिए कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन या बस से जाते हैं? या तो ट्रेन से जाते हैं या तो ट्रेन से जाते हैं या फिर बस से। अगर ट्रेन से जाएंगे तो बस से नहीं जाएंगे, बस से जाएंगे ट्रेन से। तो ऐसे व्यक्ति हमारे पास कितने हैं दोस्तों? 16 प्लस कितना है? 24। अर्थात टोटल हमारे पास कितना होता है दोस्तों? 40। कितना आएगा आंसर इसका? 40। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा? ध्यान से देखिए इसको भी। क्वेश्चन हमारा, कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं? अब ट्रेन और बस, कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं? दोनों का क्या करते हैं दोस्तों? प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऐसे कितने हैं बेटा हमारे पास? 2। कितने हैं? 2। तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। क्या होगा आपका आंसर? 2 होगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका? 2। देखिए सब दूसरा क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या रहेगा हमारा दूसरा क्वेश्चन? दूसरे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है एग्जाम में आया कि 50 छात्रों की एक कक्षा में, क्वेश्चन है हमारा सेकंड, इसके अंदर 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 छात्रों ने साहित्य 26 छात्रों ने भाषा 26 छात्रों ने भाषा 26 छात्रों ने भाषा और 2 छात्रों ने साहित्य तथा भाषा दोनों विषय लिए हैं। दोनों विषय लिए। अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर कुछ कंडीशंस आपको दी उनके अकॉर्डिंग देखिए कि 50 छात्रों की कक्षा में 18 छात्रों ने साहित्य और 26 छात्रों ने क्या भाषा ली, कोई भी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी लिया, संस्कृत में से। 2 छात्रों ने साहित्य तथा भाषा दोनों विषय के लिए। तो देखिए इसका जो डायग्राम देखेगा दोस्तों सेम ऐसा लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। अब देखिए
इसके अकॉर्डिंग हमारा इसका डायग्राम ये बनता है दोस्तों। टोटल कैंडिडेट कितने हैं दोस्तों? 50। टोटल कितने हैं? 50 है। उसमें से 18 दोनों को कॉमन वाला, सबसे पहले दोनों कॉमन दे रखा है तो सबसे पहले 2 लिखिए, ये कॉमन बस है, ठीक है। 18 छात्रों ने साहित्य लिया तो 18, इस टोटल का साहित्य का मान कितना है दोस्तों? साहित्य का मान कितना है दोस्तों? 18। तो 18 में से हम देखते हैं 2 हटा दीजिए, कितना है दोस्तों? 16। टोटल मान कितना हो गया? 18। इसी प्रकार 26 छात्रों की भाषा, अब 26 छात्र हमें करने हैं तो 2, तो अब क्या है? भाषा, लैंग्वेज। तो कितना बचेगा दोस्तों? 24। कितना बचेगा? 24 बचेगा। कितना बचेगा? 24 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम तैयार हो जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है। साहित्य लेने वाली कितने हैं? 18 है। 16 2 केवल साहित्य लेने वाले कितने हैं? केवल भाषा लेने वाले कितने? 24। लेकिन इसके अकॉर्डिंग 2 मिक्स थे, साहित्य भी ले सकते हैं। अब देखिए सब क्वेश्चन जो हमारे क्या है, क्वेश्चन के क्या पूछे गए एग्जाम में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिए, केवल साहित्य में नामांकन, केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या कक्षा के कुल छात्रों का, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या कक्षा के कुल छात्रों का कितना परसेंट है? ये हमारा का कितना परसेंट है? अब देखो कुल का परसेंट पूछा, केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले, केवल साहित्य में नामांकन करवाने वाले कितने दोस्तों? 16। केवल साहित्य में नामांकन करने वाले कितने? 16। किसमें से? टोटल कितना होगा? 50 इनटू परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 से घटा कितनी बार? 2 बार, अर्थात कितना? 32% बच्चे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने साहित्य के अंदर एडमिशन लिया। कितने लिए? साहित्य के अंदर एडमिशन लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए कि कक्षा के कितने छात्रों ने साहित्य या भाषा, कक्षा के कितने छात्रों ने कक्षा के कितने छात्रों ने साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं करा, ठीक है। साहित्य भाषा में नामांकन नहीं कराया है, इसके बारे में हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से अपना करना होगा। तो देखिए टोटल कैंडिडेट कितने थे दोस्तों? 50। टोटल कितने थे? अब कुछ न कुछ सब्जेक्ट लेने वाले को घटा दो। 16 ने साहित्य लिया, 2 ने साहित्य और भाषा में से कुछ लिया और 24 ने आपको कुछ। अब देखिए सब यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? 50 में से कितना बचा आपका? ये हो गया आपका 44 42। कितना हो गया दोस्तों? 42। अर्थात 8 बच्चे ऐसे थे जिनके पास साहित्य भी नहीं थी और भाषा। कितने थे ऐसे लोग? 8 जिनके पास ना तो साहित्य था और न ही भाषा में नामांकन लिया। तो ऐसे व्यक्ति कितने थे दोस्तों? 8। कितने थे? 8। दोस्तों देखिए कक्षा में कितने छात्रों ने साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं कराया? तो ऐसे लोग कितने थे हमारे पास? 8। कितने थे? 8। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं इसका?
कितने छात्रों ने एक ही विषय में नामांकन कराया? कितने छात्रों ने एक ही विषय में नामांकन कराया? एक ही विषय में नामांकन, कितने छात्रों ने एक ही विषय में क्या क्या नामांकन करवाया? एक ही विषय की बात कर रहे हैं। अब देखिए ऐसे बात करें, दो बालक ऐसे साहित्य और भाषा दोनों में, लेकिन एक ही विषय की बात की है तो क्या है 16 प्लस कितना होगा 24, अर्थात आंसर कितना होगा दोस्तों 40। आंसर कितना होगा 40। 40 छात्र ऐसे थे जिन्होंने केवल एक ही विषय में नामांकन कराए, या तो वो साहित्य हो सकता है या फिर वो भाषा हो सकती है, अर्थात आंसर क्या आएगा दोस्तों 40। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर था क्या? एक क्वेश्चन नंबर था, ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। 60 छात्रों के 60 विद्यार्थियों के समूह में से 25 क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं। 30 फुटबॉल खेलते हैं। 30 फुटबॉल खेलते हैं। 30 फुटबॉल खेलते हैं। 30 क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास 24 वॉलीबॉल खेलते हैं। 24 वॉलीबॉल खेलते हैं। 24 वॉलीबॉल खेलते हैं। 10 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 10 क्रिकेट व फुटबॉल खेलते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। 9 क्रिकेट व वॉलीबॉल खेलते हैं। और वॉलीबॉल खेलते हैं। 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलते हैं। 5 तीनों खेल खेलते हैं। 5 तीनों खेल खेलते हैं। 5 तीनों खेल खेलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ये क्वेश्चन आता है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमारे लिए लेकर आता है। ये ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ज्यादा एग्जाम में आजकल इसका क्रेज चल रहा है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। 60 विद्यार्थियों के एक समूह में से 25 क्रिकेट खेलते हैं। 30 फुटबॉल खेलते हैं। 24 वॉलीबॉल खेलते हैं। 10 क्रिकेट वो फुटबॉल खेलते हैं। 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। और 5 तीनों खेल खेलते हैं। ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो हमेशा ये वाला डायग्राम आपको ध्यान रखना, क्योंकि तीनों में कॉमन वाला एक ही मात्र डायग्राम में जो बनता है वो ये आपके सामने इस प्रकार का डायग्राम रहेगा। या तो आजकल ये बना के दे दिया जाता है या फिर आपको बनाने को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए 60 विद्यार्थियों के एक समूह में से 25 क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो इसको जब सवाल को हल किया जाता है तो हमेशा क्लोज चलता है।
हमेशा उल्टा चलना पड़ता है। इस सवाल के अंतर्गत ध्यान रखें, सबसे पहले आपको डायग्राम का निर्माण करना इम्पोर्टेंट है। अब डायग्राम का जो निर्माण किया जाता है तो हमेशा सबसे पहले तीनों में कॉमन पार्ट होता है, उससे स्टार्ट किया जाता है। तो पांच तीनों खेल खेलते हैं, 5 बच्चे ऐसे 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, अर्थात तीनों के अंदर कॉमन ही वाला पार्ट है जो तीनों खेल खेलते हैं। फिर हमसे कहा जाता है क्रिकेट, और ये क्रिकेट हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है, क्रिकेट हो गया। इसी प्रकार से वॉलीबॉल हो गया आपका, इसी प्रकार से आपका फुटबॉल हो गया, क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा। अब देखिए सबसे पहले तीनों खेल खेलने वाले हमारे पास आ गए 5। अब देखो आपको क्या 2-2 खेल खेलने वाले। अब देखो 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, 12 वॉलीबॉल और क्या खेलते हैं, फुटबॉल। अब वॉलीबॉल और फुटबॉल, अर्थात ये वाला पार्ट कॉमन है, ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट कॉमन है आपका। 12 क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल, और क्या खेलते हैं, फुटबॉल। तो 5 तो ये आपके पहले से आ गया। अब 12 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 7। कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 7, ठीक है। टोटल देखो 5 खेल, तीनों खेल खेलने वाले तो कितने थे, 5। अब हमसे कहा गया कि 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, तो 12 कैसे होंगे, जो बचा वो 7। इसी प्रकार से देखो 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, कितने खेलते हैं, 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल, क्या खेलेंगे, क्रिकेट और वॉलीबॉल। अब 5 पहले से ही, तो 9 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 4, कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। फिर आगे देखिए 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल वाले आ गया, 10 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो 10 क्रिकेट और फुटबॉल, 5 पहले से, तो कितना बचे, 5। अब हमसे कहा जाता है टोटल स्टूडेंट हमारे पास 60 है, उसमें से 25 क्रिकेट खेलते हैं, कितने खेलते हैं, 25। अर्थात क्रिकेट का जो मान होगा, इस गोले का मान कितना करना है दोस्तों, 25 करना है। तो 5 5 10 कितना हो गया, 14। कितना हो गया, 14। तो हमारे पास कितना बचा, 11। कितना बचा, 11 बचा। इसी प्रकार से 30 फुटबॉल खेलते हैं, 30 क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं 30 लोग। अब देखो 5 5 कितना हो गया, 10 10 7 17 हो गया, कितना बचा, 13। कितना बचा, 13 बच गया, तो फुटबॉल हो गया। इसी प्रकार से वॉलीबॉल, 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, 24 क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। तो देखिए 5 और 7 कितना हो गया, 12 12 8 कितना होगा, 16, ठीक है, कितना हो गया आपका, 16 हो गया। तो 16 कितना करना है, 24 करना है, तो कितना कम है दोस्तों, 8। कितना कम है, 8। इस प्रकार से हमारे टोटल डायग्राम तैयार हो जाता है। ये आपको डायग्राम देना है। अब हमसे जो सवाल किए जाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट है, 1 खेल खेलने वाले, 2 खेल खेलने वाले, 3 खेल खेलने वाले, इसके बारे में हमसे पूछा जाता है। यहाँ पर केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 11। केवल वॉलीबॉल खेलने वाले कितने, 8। केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने, 13। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए एग्जाम में, उसको जानते देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, कितने विद्यार्थी केवल 2 खेल खेलते हैं, कितने विद्यार्थी केवल 2 खेल, कितने विद्यार्थी केवल 2 खेल खेलते हैं, कितने विद्यार्थी केवल 2 खेल खेलते हैं। अब देखो कितने विद्यार्थी कितने खेल खेलते हैं, केवल 2। अब ध्यान दीजिए, केवल 2, ना तो वो 1 खेल है, ना वो 3 खेल है, ओनली 4 किसकी बात की, 2 खेल। तो ऐसे हमारे पास ये तो 3 खेल खेलने वाले, तो हमारे पास 2 वाले, एक तो ये रहा, एक आपके पास ये रहा, और एक आपके पास ये रहा। अर्थात क्या निकल के आता है, 4 + 5 + 7, 7 + 5 12, 12 चाहे कितना होगा, 16। तो ऐसे 16 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है दोस्तों, 16 स्टूडेंट है जो केवल 2 ही खेल खेलते हैं। कितने खेल खेलते हैं, 2 खेल खेलते हैं। 4 है + 5 है + 7 है, 4 है 5 है और 7 है, सभी को जोड़ने पर कितना होगा, 16। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 2, कितने
विद्यार्थी इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते? कितने विद्यार्थी इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते? इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते। अब देखो सब, हमारे पास अगर खेलने वाले को हम घटा देंगे तो बचेंगे कौन? नहीं खेलने वाले। तो देखो टोटल कितने थे दोस्तों? 60। अब खेलने वाले 13 है, 7 है, 5 है, 4 है, 8 है। ये सब क्या है? खेलने वाले। तो देखिए कितना होगा हमारे पास? 11 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 13, ये आपके पास है। अब टोटल हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 13 और 7 20 होगा, 20 और 10 कितना होगा? 30, 30 और 40 रहेगा 41 के बाद में आपका देखिए 41 और 8 कितना हो गया आपका? 49, 49 और 3 कितना हो गया? 53। कितना हो गया दोस्तों? 60 में से 53 कितना बचता? 60। कितने विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलते? अर्थात ये खाली स्थान है जो आपके पास। टोटल तो कितना दे रखा है? 60। अब इसमें 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। कितने कैंडिडेट ऐसे दोस्तों? 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। टोटल तो हमारे पास कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, लेकिन कोई भी खेल नहीं खेलते। ऐसे कितने हमारे पास? 7। कितने दोस्तों? 7 है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं? तो केवल कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं? तो क्रिकेट खेलने वाले कितने? 11। कितने दोस्तों? 11। केवल वॉलीबॉल खेलने वाले कितने? केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने? 13। केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 13। और केवल एक भी खेल नहीं खेलने वाले कितने हैं? 7। टोटल कितने थे आपके पास? अब खेल खेलने वाले कितने थे आपके पास? खेल खेलने वाले कितने थे? 53। 2 खेल खेलने वाले कितने थे आपके? 16। ठीक है। अब हमसे कम 2 खेल खेले। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बन जाता है, कम से कम 2 खेल खेलने वाले बताइए, तो कम से कम है तो ये तो है से 16, इसमें 5 और ऐड हो जाएगा, अर्थात 21 हो जाएगा। क्योंकि कम से कम 2 तो खेल रहे हैं, 3 भी खेल सकते हैं, 4 भी, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास 3 खेले हैं। तो यहाँ पर 5 और ऐड हो जाएगा, इसलिए टोटल आंसर कितना आएगा? 21। कम से कम 2 खेल हो, ध्यान से सुनिए, कम से कम 2 खेल खेलने वाले के बारे में कहा जाए तब ऐसा करना। ठीक है। तो इस प्रकार से हमसे सवाल पूछा जाता है। और एग्जाम में जैसे केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने थे? एक भी खेल नहीं खेलने वाले 7। केवल क्रिकेट खेलने वाले 8। केवल वॉलीबॉल खेलने वाले, केवल 2 खेल खेलने वाले आपके जो है 16। कम से कम 2 खेल खेलने वाले में 5 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्योंकि 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो 3 खेल खेलते हैं। तो कम से कम में 2 के साथ 3 आ जाएगा, कम से कम। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास सवाल बनते हैं। जो इससे जब भी ये सवाल आया था, ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आया है तो हर बार एग्जाम में इस प्रकार से रिपीटेशन होता रहता है। आजकल तो अभी हाल ही में जो पीटीटी का एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आने पर कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लेके आएगा, 4 भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सर, क्वेश्चन ले लेते हैं एक और जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसी शहर में एक कॉलेज में
किसी शहर के एक कॉलेज के सभी 3200 विद्यार्थियों को तीन भाषाओं अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और हिंदी में से कम से कम एक भाषा आती है। 2400 को अंग्रेजी आती है। 2400 को अंग्रेजी आती है। 1700 को तेलुगु आती है। 800 को हिंदी आती है। 800 को हिंदी आती है। 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है। 1000 को अंग्रेजी व तेलुगु आती है। 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है। 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। 500 को अंग्रेजी व हिंदी आती है। 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। 300 को तेलुगु और हिंदी आती है। 300 को तेलुगु व हिंदी आती है तथा केवल 100 को तीनों भाषा आती है। ठीक है। अब इसके आधार पर हम सबसे पहले डायग्राम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले किसी शहर में एक कॉलेज है, इसके सभी 3200 विद्यार्थियों के को तीन भाषाओं के अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में से कम एक भाषा। 2400 कम से कम, ज्यादा कितनी बार? 2400 को अंग्रेजी आती है, 1700 को तेलुगु आती है, 800 को हिंदी आती है, 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 300 को तेलुगु और हिंदी आती है तथा केवल 100 को तीनों भाषा आती है। तो जब भी इस प्रकार का कोई भी सवाल हमारा बनेगा तो क्या बनेगा दोस्तों? कॉमन वाला सवाल हमेशा एक ही है, जो आपको मैं बार बार में बता रहा हूँ। कॉमन वाला एक सवाल रहेगा आपका। अब इसके अकॉर्डिंग हम कॉमन वाले जो सवाल है हमारे, उसके बारे में देखते हैं। कॉमन वाला जो सवाल रहता है हमारा क्या रहेगा दोस्तों? ठीक है। अब देखो तीनों भाषा आने वाले तो 100 को अंदर आ जाएगा। क्या क्या देगा भाषा? एक तो तेलुगु, एक आपको दे रखा है अंग्रेजी, और एक क्या दे रखी दोस्तों? तेलुगु, हिंदी। ये हमारे पास। ठीक है। अब देखो 100 को तो तीनों भाषा आती है, 100 व्यक्तियों को कितनी भाषा आती है? हमेशा इस सवाल को नेगेटिव अप्रोच से करना होगा। 100 को तीनों भाषा आती है, उल्टा चलिए 300 को तेलुगु और हिंदी आती है। 300 को तेलुगु और हिंदी। अब तेलुगु हिंदी वाला डायग्राम है। तेलुगु और क्या आती है? हिंदी। 300 को तो 100 में से कितना बचा? 200। ये तेलुगु है।
तेलुगु और हिंदी। और देखिए 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 500 को अंग्रेजी। इस वाले का डायग्राम अब देखो 100 तो पहले से तो कितना बचे 400 हो गए 500। इस टोटल का मान दो के कॉमन। आगे चलिए 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, 1000 को क्या अंग्रेजी होते, तो 100 तो पहले से तो कितना बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 900, तो अंग्रेजी और तेलुगु आती है। अब देखिए सर 3200 टोटल थे विद्यार्थी तीनों भाषा में से कम तेलुगु। अब देखिए 2400 को अंग्रेजी आती है। इस टोटल का जो मान दे रखा है वर्ग का वो 2400 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2400 होना चाहिए। तो 2400 कैसे होगा दोस्तों 900 और 100 कितना 1000 कितना बचा 1000। देखिए हमसे क्या कहा गया है कि 2400 को अंग्रेजी आती है, तो इस टोटल का हमारे पास 2400 करना था, तो हमारे पास 100 थे तो कितना होगा 2400 टोटल होता है। तो 100 और 900 कितना होगा 1414, कितना बचेगा 1400। अब देखते हैं और आगे चले 1700 को तेलुगु आती है, 1700 को क्या आती है दोस्तों तेलुगु आती है। कितने को आती है 1700 को क्या आती है तेलुगु। अब इस 1700 इसका मान करना पूरे का मान 1700। अब देखो 900 और 100 कितना 1000 और 200 कितना होगा 1200, कितना करना है 1700, कितना बचेगा 500, कितना बचेगा दोस्तों 500। और देखिए फिर देखिए 800 को हिंदी आती है, 800 को क्या आती है हिंदी, तो देखिए 400 400 800 500 200 700, कितना बचेगा 100, कितना बचेगा 100। अर्थात इसका डायग्राम ये वाला ये आपका डायग्राम तैयार हो गया टोटल। अब देखिए हमसे सवाल के बारे में इसके बारे में कहा जाता है टोटल जो विद्यार्थी है 3200, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 3200। इसका डायग्राम अब केवल तेलुगु जानने वाले, केवल अंग्रेजी जानने वाले 1000, केवल हिंदी जानने वाले 100, ठीक है। कम से कम 2 भाषा जानने वाले कम से कम, तो देखिए 900 800 कम से कम लग गया, केवल लगता तो 100 नहीं गिनते, देखिए कम से कम लग गया तो 900 और 100 कितना 1000 1400 200 1600। तो ऐसे सवाल हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा गया तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है इसका, कितने को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती, कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती, कितने लोगों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती, कितने विद्यार्थियों को, कितने विद्यार्थियों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती। तो देखिए दोस्तों हम देख लेते तो कितने टोटल कितने थे 3200। अब 3200 में से जो आने वाले उनको घटा दो, 3200 में से क्या करना है आपको, जिसको आती है उसको घटा दीजिए। तो देखो घटा दीजिए आपको कितना आएगा 500 900 100 1000 200 100 प्लस 400। अब देखिए साहब 500 1000 1500 1600 1700 1800 1900, ठीक है। इसके बाद में हमसे और क्या है टोटल हमारे पास जो आता है और क्या छूट गया हमारे पास, सॉरी 1000 भी छूट गया हमारे पास, 1000 आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखें कितना आएगा 1000। अब देखिए 500 900 ये आपके 1500 हो गए, 1500 2500 हो गए, ठीक है। 2500 के बाद 2600 27 2800 28 और 4 3200, कितना होगा 3200। अर्थात टोटल को आती है यानी किसी सभी को, तो 3200 माइनस 3200, अर्थात आंसर क्या होगा 0। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनको कोई भी भाषा नहीं आती है, सभी बच्चों को क्या कोई ना कोई भाषा जरूर आती है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा 0। ऐसा कोई भी नहीं है इसके अंदर, सभी कोई ना कोई भाषा जानता है, इसलिए आंसर क्या रहेगा दोस्तों 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, इसके अंदर जो पूछा गया है कितने को तीनों में से केवल एक भाषा आती है,
कितनों को तीनों में से केवल एक बात आती? कितने विद्यार्थियों को तीनों में से केवल एक भाषा, केवल एक भाषा, कितने विद्यार्थियों को तीनों में से एक भाषा आती है? तीनों में से क्या आती है दोस्तों? एक भाषा। अब देखो तीनों में से एक भाषा आती है, तो देखिए अब कितने विद्यार्थी? तीनों में से एक भाषा, ऐसे कितने विद्यार्थी? तो एक तो 1000 है दोस्तों, एक कितना है? 500 और एक कितना है? जिनको केवल एक भाषा आती है, अर्थात ऐसे कितने हैं? 1600। आंसर क्या बनेगा हमारा? केवल तेलुगु जानने वाले, केवल अंग्रेजी जानने वाले, केवल हिंदी जानने वाले, जब सभी को जोड़ दिया तो कितना? 1600। अर्थात आंसर कितना है हमारा? 1600। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, कितने को केवल हिंदी आती है? कितने व्यक्तियों को केवल हिंदी आती है? कितने व्यक्तियों, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर, कितने व्यक्तियों को केवल हिंदी आती है? केवल बात है, तो केवल हिंदी तो कितने को आती है? सो आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन। केवल अंग्रेजी जानने वाले कितने? केवल तेलुगु जानने वाले कितने? ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर एक और दे रखा होगा आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन हमारे लिए पूछे गए थे, ये आपको दे रखे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था कि कितने व्यक्तियों को कम से कम 2 भाषा आती है? अब देखो केवल लग जाता तो 100 नहीं जुड़ता, कम से कम लग गया तो क्या होगा दोस्तों? 900 प्लस 100 प्लस 2 प्लस 400, मतलब कम से कम आती है। अब देखिए सर 1000 1200 तो 1600 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको क्या आती है? कम से कम 2 भाषा आती है। कम से कम कितनी भाषा आती है? 2 भाषा आती है। ऐसे कितने व्यक्ति हमारे पास? लो देखो, इनको 2 भाषा, इनको 2 भाषा, इनको 2 भाषा, तो आप क्या हो गए? 1500 लेकर ये 3 भाषा जानने वाला, इसलिए कम से कम हमारे पास टोटल 16। तो देखिए दोस्तों, आज हमने जो वेन आरे का जो सिस्टम था, उसको हमें डायग्राम कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से डायग्राम बनकर उससे सवाल हल किए जाते, उसके बारे में हमने देखा। तो देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।